हेलो फ्रेंड्स, टू बी कंटिन्यूस में आगे चलते हैं। आप देख पा रहे हो ना मैं कैसे चल रहा हूँ, और फिर आपको पता ही है कि इसमें क्या हुआ मेरे साथ। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने छोड़ा था, मैं वहीं से शुरुआत करूँगा और एक बार फिर आपका स्वागत है यार, भूलूंगा नहीं आपको। एडवेंचर करते वक्त जब मैं चल रहा हूँ ना, तो वो गैप की वजह से मेरा जो बैलेंस था इतना बिगड़ गया। तो आप देख पा रहे हैं ना मेरी हालत कैसी हो गई थी। ऑलमोस्ट बताऊँ तो आपको कंप्लीट हो चुका था मेरा ये जो था ना सारा जो एक्टिविटी मैं कर रहा था, लगभग कंप्लीट हो गई थी। 3 से 4 फुट रह गया था। ठीक, यहाँ से एक स्लोप शुरू हो गया था जो खाई की तरफ जा रहा है, वहाँ तक मैं पहुँच गया। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ कि पीछे से भावना भी थी, मेरी भाभी जी भी हैं, और जो भैया थे ना उन्होंने आवाज़ लगाई, चलो सुमित जी फ़ोटो खिंचा लो। और बस वो फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में ना मेरा बैलेंस बिगड़ गया, और उसी टाइम थोड़ा सा मैं हंस भी गया। तो आपने हमेशा देखा होगा ऑलमोस्ट जब हम ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमें हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फोकस है ना वो बिगड़ जाता है, जो कंसंट्रेशन है ना वो बिगड़ जाती है। और वो इस तरह से बिगड़ गई कि यार मेरे पे ना उठा ही नहीं गया दोबारा। उसने काफ़ी सपोर्ट किया। हाँ, ये सबसे अच्छी बात बताऊँ कि जो गाइड थे बहुत अच्छे थे, उनको पता था कि ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। तो देखो, जो हाइट की बात मैं कर रहा था, आपने देखा भी भावना खड़ी हुई है पीछे, आपने देखा होगा। देखिए हाइट थी वहाँ पर भी, अभी भी आप ये देखेंगे कि जो भैया ये आए हैं ना, करीब 7-8 फीट की हाइट से, वो स्लोप, जो स्लोप की बात कर रहा हूँ ना मैं, वो स्लोप है यहाँ पर। तो लगभग पहुँच गया था। आप अंदाज़ा लगा सकते हो। देखो इन्होंने एक पैर रख के मुझे उतारने की कोशिश करी है, मेरे तो पैर नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट हम पहुँच ही गए थे, ख़त्म ही था। ऐसा नहीं था कि मैं हारा हूँ। भाई कोई कह दे कि नहीं सुमित जी आप गिर गए, हाँ लेकिन बच गया कि चलो कल को हारनेस थी तो चलो मैं बचा, लग सकती थी। यदि कुछ ऐसा हो जाता है तो इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। ये केवल आपके लिए बनाई है वीडियो, तो आपसे मैं यही कोशिश करूँगा कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। पैर को उठा के ना उठाएं नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं भी करूँगा तो पैर को सरकाऊंगा इस पर, जाके वो बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो यहाँ तक देखो, मैं तो यहाँ तक पहुँच गया था। लेकिन ये बताते हैं जो गाइड थे ना हमारे, इन्होंने बताया कि बहुत से जो टूरिस्ट आते हैं या विजिटर्स आते हैं, बीच में अटक जाते हैं, कि उनको बीच में से भी कई बार उतारना पड़ा है। अब आप देख सकते हैं, देखिए जो मैं हाइट की बात कर रहा था ना, देखिए ये भाई साहब की बेटी है नव्या। देखिए देखो, आपको आप देखोगे ना सीरियस मोड में, तो आपको जो रस्सी है ना, रोप दिखाई नहीं दे रही है। तो एक फील ऐसा आ रहा है कि वो चल किस पे रही है। तो आप फील करिए, कीजिए कि जिस हाइट की बात मैं कर रहा हूँ वो हाइट है या नहीं है। देखिए उसकी हाइट करीब 4-4.5 फीट से ऊपर है, मुझे पता है नव्या की, क्योंकि मेरी खुद 5'11" है। और आप नीचे से देखिए, अभी देखिए भाई साहब दिखाई देंगे, तो वहाँ से आप हाइट देखेंगे ना, तो करीब आपको 15-16 फीट की हाइट दिखाई दे जाएगी, क्योंकि भाई साहब बहुत नीचे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई साहब इसके पैरेलल आ रहे हैं। तो आपको खुद लगेगा कि जो मैंने आपको एक्चुअल हाइट बताई है ना, देखिए अब ये आप देखिए कि हाइट कितनी है, कि भाई साहब के हाथ भी जा रहे हैं ना, उससे डबल है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब 25 से 30 फुट की हाइट यहाँ पर है। तो ये एक्टिविटी बिल्कुल हमें वो फील करा रही है जैसे रोहित शेट्टी की खतरों का खिलाड़ी वाली फीलिंग है। तो एकदम आप कह सकते हो कि यार हम एडवेंचर कैंप करने आए हैं, कि लग रहा था कि हाँ एक डर बन गया था। और खासकर कि इस वाले रोप पे जब हमने सेकंड पार्ट चला है ना, तो देखिए अभी नव्या यहाँ से शुरू करेगी, और उसने अच्छे से किया। उसके पास एग्जाम्पल था ना उसके मौसा जी का, कि मौसा जी का जो बैलेंस था वो कैसे बिगड़ा, उसको बता दिया कि ये मिस्टेक हो गई है मेरे से। तो उसने अच्छे से भी किया। देखिए उसने छोटे छोटे कदम, देखिए इसके फोकस जो है ना इसका, वही चीज़ों पर है तो जो मेरे से मिस्टेक हुई है। देखो ये पैर को सरका रही है, उठा नहीं रही है पैर को। तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा, जब भी आप ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। देखो वो जो हाइट की बात मैं कर रहा हूँ, आप सामने देखिए वो हाइट आपको दिखाई देगी, और वो एक साइड में देखिए जो रिवर की बात हम कर रहे थे ना, उसकी शेडो आपको बीचों बीच से दिखाई दे रही होगी। वो जो पेड़ों में से दिखाई दे रहा है ना आपको, आप देखेंगे ना, तो इस तरह का वो था वहाँ पर, कि यदि अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो यहाँ से कि वो जिस रिवर पर हम गए थे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइड में, वो सारा उधर दिखाई दे रहा है हमको। तो वही था कि वही गहराई बहुत है, रिस्क वाला फैक्टर था। आपको तो इन एक्टिविटीज़ में ये कुछ डिस्टेंस तक ही होता है ये भाई, एक एहसास कराने के लिए कि हम एडवेंचर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। देखिए कुछ पार्ट ऐसा होता है, फिर लगभग स्लोप शुरू हो जाता है, तो वो डर खत्म हो जाता है। देखो इसने, बच्चे ने बहुत इजीली कर लिया इस एक्टिविटी को। वेरी गुड भाई, क्लैप करो भाई। अभी आपने देखा था कि वो भाई साहब खड़े हुए हैं, इसको मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार चेयर अप कर रहे हैं कि ये नव्या हो जाएगा कंप्लीट। हम भी इधर से कर रहे थे साइड से, मैं और भावना। देखिए भाई इतना रह गया था कि मैं थोड़ा सा ही पीछे था, और भाई इतना ही मेरा बैलेंस बिगड़ा। उसके बाद देखो हमारे जो छोटे छोटे लिटिल चैम्प है वो शुरू हो गए कि यार हम भी करेंगे। लेकिन ये दोनों छोटे थे, मेरा बेटा है अर्नव, और नमिश है, दोनों बच्चे एकदम तैयार थे कि यार हम भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है डर रहे हैं, मतलब डर वाली बात नहीं है कि अर्नव को भी ये था कि यार पापा से नहीं हुआ तो मैं डरूं नहीं, मैं करूँगा।
ऐसी नमिस्ता की यार मौसा जी से नहीं हुआ तो मैं करूँ नहीं, वो सबने किया। लेकिन आपको मैं बता दूं ये ज़्यादा ऊपर तक नहीं गए, इनको केवल क्लाइंबिंग कराया था ट्री पे। लेकिन इनको हमने इसीलिए ज़्यादा ऊपर, ये ट्री क्लाइंबिंग तक तो गए, ऊपर तक गए थे कि भाई टॉप तक चले गए। उसके बाद इनको इसलिए रोक दिया क्योंकि ये इनके लिए थी नहीं। अब हम यहाँ तक आए थे तो ये कहने लगे कि नहीं हम करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि जो रोप और रोप की हाइट थी ना, जो ऊपर वाली रोप है उसकी हाइट इनके लेवल पर थी नहीं, जो डिस्टेंस था वो बहुत ज़्यादा था। और ये 9 ईयर ओल्ड थे दोनों, वो 7 ईयर का, ये 9 ईयर ओल्ड था। तो वो डिफरेंस था दोनों की भाई नवियात की जो एज थी वो फैक्टर अलग था, मेरा अलग था या भाई साहब का अलग था, तो हमने इजीली कर लिया। लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा छोटा ही था। हाँ, लेकिन फिर भी मैं ये एक तारीफ़ करूँगा इन दोनों बच्चों की, इन दोनों ने एक्टिविटी को पूरा किया और बहुत अच्छे से किया। मैं आपको बताऊँ, इन दोनों ने ऊपर चढ़ा, ये भी आप देख पा रहे होंगे, ये भी बहुत टफ होता है, अपने आप में लगता ही है ईजी है। तो फ्रेंड्स यहाँ से सबने बढ़िया किया, सारा एडवेंचर हो गया। और हमें यहाँ पे अंधेरा हो गया था, शाम को 6 साढ़े 6 बज गए थे यहीं पे। और फिर हमने कहा कि चलो फाइनली बैक टू कैंप। और कैंप हम लोग गए, हम लोगों ने चाय वाय पी और तभी बारिश चालू हो गई। बारिश के बाद फिर हमारे फ़ोन सारे डिस्चार्ज हो चुके थे, तो हम आगे की रात की जो वीडियो थी, जो हमने डिनर वगैरह किया, वो शूट नहीं हो पाई। लेकिन लाइटिंग वगैरह से जो कैंप साइट थी बहुत सुंदर लग रही थी। बट हम सबके फ़ोन डिस्चार्ज हो चुके थे और सारे चार्जिंग पे थे, और बीच में लाइट चली गई बारिश होने की वजह से, तो चार्ज भी नहीं हो पा रहे थे। तो इसकी वजह से जो नाइट की वीडियोस थी वो बन नहीं पाई। और आगे अगले दिन मॉर्निंग में हम लोग उठे और आगे वाली आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे हमने इस पूरे कैंप का टूर आपको कराएंगे, कैसे कैसे रूम्स हैं, कैसे टेंट हैं, कैसे आप बुकिंग करा सकते हैं, क्या क्या आपको खाने में मिलता है, कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई भी चीज़ हैं आपको लगता है कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।